हेलो 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 हेलो। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या हाल है मेरे बच्चों? क्या हाल है मित्र? क्या हाल चाल है? क्या हाल है मामा? पार्टी करेगा? कर लो। पढ़ के जो नहीं आया मुर्गा बन जा भाई। जो जो पढ़ के नहीं आया है मुर्गा बन जाएगा। अरे बस बस बस, खड़ा हो जा बेटा। ए बेटे। तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आपको जानकर बहुत खुशी होगी भाई कि इस बार नीट का जो पेपर है भाई, आसान आया। जो पढ़ाया वही आया। अच्छा। मैंने कहा पिछले साल भी आया तो वही था भाई। फिर क्या हुआ? मैंने कहा बात कर रहे हैं भाई अभी। मेरी बात सुनिएगा। मुझे आज बात भी करनी है आप लोगों से भाई। कितने जने नीट 2025 को टारगेट कर रहे हैं? एक बार वो बकरी बन जाए फटाफट से। जो जो बच्चे नीट 2025 को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई आफ्टर एग्जाम। जो गलती उन्होंने करी भाई, वो आपको नहीं करनी है। कितने जने नीट 2027 को टारगेट कर रहे हैं भाई? बहुत बढ़िया। मैक्सिमम मैक्सिमम बच्चा ट्राई कर रहा है भाई। अब सुनो भाई। क्लास के अंदर, अच्छा मैं आपको एक और बात बताता हूं। इस साल जो पेपर आया, इजी टू मॉडरेट था। मतलब 90% पोर्शन आप मान लो इजी था भाई। कैलकुलेटिव वो अलग बात था भाई, पर सारा क्वेश्चन पोर्शन इजी था भाई वो। ध्यान से सुनना। देखो बात क्या है, अगर आप नीट 2027 को टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए सबसे जरूरी बात, क्लास नोट्स प्लस डीपीपी प्लस टेस्ट, ये तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। बेटा अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां मत बनाइए भाई। पहले से ही एक थ्योरी मत बना लीजिए कि नीट 2027 हार्ड आएगा। अरे लोग तो 2 दिन पहले, एग्जाम के 2 दिन पहले भी कह रहे थे यार इस बार तो खतरनाक आएगा। एनटीए ने ट्वीट भी कर दिया, डरा भी दिया भाई। नहीं आया ना। तो लोगों की बातों में मत आइए भाई। पेपर कभी भी डिफिकल्ट नहीं आता है, वो आपका पर्सपेक्टिव है भाई। 2025 का पेपर अगर डिफिकल्ट था, 720 पे पहली रैंक थोड़ी थी भाई, 686 पे थी। हाँ या ना? तो अपने मन गढ़ंत कहानियां मत बनाइए दोस्त। 2027 डिफिकल्ट आएगा। अरे डिफिकल्ट और आसान ये आपका नजरिया है भाई।
ये आपका नजरिया है। मैं कह रहा हूं 45 क्वेश्चन आते हैं, 45 क्वेश्चन। हाँ, और इन 45 क्वेश्चन में सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होते हैं सिलेक्शन वाले? 30 से 35 क्वेश्चन ये सिलेक्शन वाले हैं। ये ढूंढ लेगा सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे बच्चे मेरे को मिले, मेरे से बात करी उन्होंने, इतना डर गए भाई, लोगों ने इतना डराया, इतना डराया, इतना डराया बच्चों को भाई 2025 के बाद। मैंने पूरे साल भर मेरे बच्चों को कभी नहीं डराया। तुम्हारी क्लास में कभी 11th में तुम्हें डराया हो तो बता दो भाई। मैंने कभी नहीं डराया भाई बच्चों को। मैं यहां बात फिजिक्स की कर रहा हूं अभी। इतने डरे हुए थे उन्होंने भाई साहब, मतलब पहले बायो को पूरा कर लिया, केमिस्ट्री को पूरा कर लिया, मतलब सारे क्वेश्चन एक एक बार ट्राई कर लिए, तब जाके वो फिजिक्स में पहुंचे हैं भाई। इतना डरे हुए हैं भाई। जबकि मैंने पूरे साल भर बोला कि सबसे पहले आसान क्वेश्चन ढूंढिए हर सब्जेक्ट में। बात मानी नहीं भाई उन्होंने बात मानी नहीं, और इतने आसान पेपर में भी भाई उनकी इन छोटी छोटी गलतियों से कबाड़ा करके आ गए भाई। क्या करे भाई अब मास्टर, क्या करे? और फिर भी ये कहे कि विष्णु सर से फिजिक्स मत पढ़ना। गलती से समझ आ गया तो दूसरे से नहीं पढ़ पाएगा। तो मत पढ़ना दोस्त। एक्चुअली इक्वल वेटेज होता है 11th और 12th का। जिनको भी 11th का खेला करना है, 11th में आप ये काम कम से कम, और ये एक बार नहीं करना है, साल में पता नहीं कितनी बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा भाई इसको। साल में 4 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, जितना आप कर सकते हो भाई उतना आपको रिवीजन करना पड़ेगा भाई। अच्छा, मैं आपको और बताता हूं। वैसे तो हर साल, पिछले साल भी भले पेपर कितना ही डिफिकल्ट था, पिछले साल भी बहुत सारे क्वेश्चन नोट से आए थे। कंसेप्ट तो सारे पढ़ाए ही जाते हैं। इस साल वो एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो डाला मैंने वाईटी पर। खैर कोई बात नहीं, सबका अपना अपना नजरिया है भाई। भाई जिनको अपनी गलतियों का एहसास है उन्होंने अपनी गलती मान ली, जिनका सिलेक्शन हुआ वो बड़े खुश हैं। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानना चाहते वो मास्टर के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। पर मैं आपको एक बात बता दूं भाई, मास्टर पे कितना ही ठीकरा फोड़ लो भाई, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको रियल में एहसास होगा। जो जो बच्चे भी मास्टर पे ठीकरा ठीकरा फोड़ेंगे ना भाई, चाहे मैं हूं, चाहे कोई दूसरा मास्टर हो, किसी भी कोचिंग का मास्टर हो भाई, आप कहीं से भी पढ़े हो, अगर आप अपनी गलतियों को किसी के माथे मढ़ देते हो भाई, एनीबडी, आज आपको इस बात का एहसास नहीं होगा। आपको इस बात का एहसास होगा कब? आज के 4 साल 5 साल बाद, जब आप जीवन में अच्छा नहीं कर पाओगे। और मैं आपसे बहुत बार बोलता हूं भाई, मेरी क्लास में सिर्फ फिजिक्स नहीं मिलेगी, मैं आपको पहले कह दूं, मेरी क्लास में सब मिलेगा आपको। मेरी क्लास में मस्ती होगी, मजाक होगा, मस्ती मजाक होगा, जीवन की बातें भी होगी भाई। सिर्फ फिजिक्स पढ़ने के लिए आता है तो शायद मेरी क्लास आपके लिए सूटेबल नहीं होगी दोस्त। मेरी क्लास आपके लिए सूटेबल नहीं होगी दोस्त, मैं फिर बता रहा हूं। सिर्फ फिजिक्स पढ़ने के लिए अगर आप आते हो तो मेरी क्लास आपके लिए फिट नहीं बैठेगी। मेरा मानना है दोस्त कि नीट का एग्जाम साल भर दे देगा, 2 साल दे देगा, 3 साल दे देगा भाई, जीवन के एग्जाम को कौन तैयार करेगा फिर? जीवन में ऐसे एग्जाम होंगे जिनका रिटर्न होगा ही नहीं भाई, कौन सिखाएगा उसके लिए तुम्हें? कहां से सीखेगा? ये तो वैसे ही ऑनलाइन है। ऐसा थोड़ी है पास में 4 जनों का ग्रुप है वो समझा देंगे, सिखा देंगे, नहीं दोस्त।
तो यहां सब मिलेगा भाई, यहां सब मिलेगा। और सिर्फ फिजिक्स के लिए आते हो तो शायद फिर सूटेबल नहीं होगी भाई। फिजिक्स तो मैं पढ़ा ही दूंगा ना भाई, पिछले 12 सालों से पढ़ा रहा हूं। फिजिक्स तो पढ़ा ही देंगे, फिजिक्स तो हर कोई पढ़ा ही देगा भाई। मैं नहीं, किसी और की क्लास में भी बैठेगा ना दोस्त, तो कूलाम का नियम के Q1 Q2/R² ही पढ़ाएंगे, वो भी यही पढ़ाएंगे भाई। वो अलग से कुछ और नहीं बताएंगे उसमें कि नहीं भाई ये तुम्हारे मास्टर ने ये लिखा है Q1 Q2/R², और हमारे यहाँ तो भैया कूलाम साहब कह के गए थे कि वो तुम्हारा मास्टर गलत बताता है, ये F छोटा होता है और ये K भी छोटा होता है और ये Q बड़े होते हैं और ये R भी बड़ा होता है। फिर तो गधा बनाने वाली बात है, मैं बकरी बना देता हूं, तुम गधे बन जाना, है ना, कि कभी शाम डले तो दिल में आ जाना। चलो दोस्त, मुद्दे की बात ये है मेरे भाई, पेपर सोल्व करा दिया बेटा, नेट पे जाके देख ले। पेपर सोल्व करा दिया। और एक और बात आपको बता देता हूं, अगर जो बच्चा 11th तर्जुमा में पढ़ा है ना, अपने नोट्स उठा के देख लेना, मतलब हाथ से क्लास के अंदर जो क्वेश्चन बनाया है ना, वो क्वेश्चन एग्जैक्टली डाटा के साथ मैच हुआ है। आप उठा के देख लेना अपने 11th के नोट्स, 11th के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके नोट्स में आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगे, फॉर्मूला वाइज कैसे भी भाई। चलो भाई, लास्ट वाले क्लास में हम सीमित लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र देख रहे थे। पढ़ के कौन नहीं आया है एक बार बताएं मुझे, और जिनके आज पहली क्लास है भाई, अब वैसे भी 4 दिन बाद क्लास आई है, अभी तक आपने सबने रिवीजन कर लिया होगा भाई, आपने रिवीजन कर लिया होगा भाई, कर लिया था, रिवीजन कर लिया होगा। नहीं किया है भाई, किसी के बैकलॉग हैं, प्लीज आप जाइए, लाइव मत देखिए भाई, रिकॉर्डेड देख लीजिए, एक और वीक ले लीजिए भाई। पर जब भी आप लाइव आओ तो आपका पुरानी क्लासों का बैकलॉग कंप्लीट रहे, तैयार रहे, ताकि आपको एक एक चीज में समझा पाऊं भाई। ये लास्ट वाली क्लास का ही एक बार रिवीजन करा रहा हूं भाई। ये एक तार हुआ करता था, आवेशित तार, जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना था बेटा, लैम्बडा। और यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से डी दूरी पर, कितनी दूरी पर, डी दूरी पर, ये डी दूरी पर एक बिंदु P था। इस बिंदु पर हमने विद्युत क्षेत्र निकाला था। ये सिरा यहां से और ये सिरा यहां से कुछ कोण बना रहा होगा, जिनकी बात हम अभी करेंगे मेरे भाई। ये वाला कोण था बेटा θ1, ये वाला कोण था θ2, लास्ट क्लास में यही चर्चा करी थी। ये A और ये B L लंबाई का है, लैम्बडा बराबर क्या है, Q/L है। यहां पर दो विद्युत क्षेत्र के घटक आए थे, एक विद्युत क्षेत्र इधर आया था जिसको बोला था E लंबवत, एक विद्युत क्षेत्र इधर आया था जिसको बोला था E समांतर। याद करिए अगर आपको याद है तो, यह पूरा डेराइव करा दिया था। ए लंबवत क्या है भाई, ये है तार के लंबाई के लंबवत विद्युत क्षेत्र का घटक, तार की लंबाई के लंबवत विद्युत क्षेत्र। बेटा ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया से पूरा डेरिवेशन कराया। ये तार की लंबाई के लंबवत है और इसका फॉर्मूला मेरे एक एक बच्चों को याद हो जाना चाहिए मेरे भाई, नहीं है तो याद कर लेना, के λ/d साइन θ1 प्लस साइन θ2। जैसे तुम्हारे मास्टर को याद है वैसे याद होना चाहिए। हर साल बोलता हूं मेरे भाई कि पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, याद कर ले, नहीं तो फिर एग्जाम के बाद तो मुझे ही गालियां दे रहा होगा, है ना, दूसरों को दे नहीं पाएगा ना भाई, तो ठीक है भाई, दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और एक था भाई ए समांतर, फिर एक समय आएगा जब वही गालियां तुझे बैक फायर करेगी मेरे भाई, इसलिए मैं फिर कह रहा हूं पढ़ ले मेरे भाई। तार के लंबाई के समांतर हमने एक्स वाई अक्ष क्यों नहीं लिया, अभी बताता हूं।
एक्स वाई अक्ष इसलिए नहीं लिया क्योंकि तार हमेशा ऐसे होगा, जरूरी नहीं है, तार ऐसे भी रखा जा सकता है। तो ये ऊपर चल जाएगा, एक ऊपर और एक ऐसे चल जाएगा। तो फिर हमने कहा अब हम इसको लंबाई के लंबवत और समांतर मानेंगे। ठीक है सर। तो इसका फॉर्मूला आया था कितना, के लेमड़ा बाई डी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। अब पता है मजे की बात क्या है, बच्चों को ये दोनों फॉर्मूले याद भी हो गए होंगे, बच्चों को ये दोनों फॉर्मूले याद भी हो गए होंगे, पर सिर्फ फॉर्मूला याद होने से क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं मेरे भाई। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा आराम से देख ले, 10 सेकंड ये फॉर्मूला। पहली बात आपको टीएमआर होना चाहिए, टोटल मारो रट्टा। पर फॉर्मूला रट के जाने से क्वेश्चन नहीं होता है, फॉर्मूले की समझ, फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मूले के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं भाई, वो आपको याद होने चाहिए। यहां तक तो आपने कॉपी कर लिया होगा, फॉर्मूले के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखो। ये डी क्या है, डी क्या है बेटा, डी को देखा तो ऐसा लगा, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहां से कहां जाएं हम। डी है तार के लंबाई के, देखो ये तार की लंबाई है, तार के लंबाई के लंबवत दूरी है। डी क्या है बेटा, तार की लंबाई के लंबवत दूरी है। डी तार की लंबाई के लंबवत दूरी है। डी क्या है बेटा, तार की लंबाई के लंबवत दूरी है। आवाज में दिक्कत आ रही है ना तुम्हें, मैं करता हूं आवाज को सही। डी है तार की लंबाई के लंबवत दूरी। हाँ, डी क्या है बेटा, तार की लंबाई के लंबवत दूरी है। डी क्या है बेटे, तार की लंबाई के लंबवत दूरी है। क्लियर है? क्या है डी, तार की लंबाई के लंबवत दूरी है। क्या है डी, तार की लंबाई के लंबवत दूरी है। सबको समझ आ गया है, हाँ या ना? ये ऐसे वैसे दूरी नहीं है, तार की लंबाई के लंबवत। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डी तो लिख लो साथ में, डी तार की लंबाई के लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी है। थीटा 1 और थीटा 2 के बारे में क्या ख्याल है? थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, कहां से मापन है? हो सकता है कि किताबों के अंदर थीटा 1 और थीटा 2 यहां से ले रखे हो ये, पर हमारा थीटा 1 थीटा 2 का मापन डी से लिया है। क्या बेटे, थीटा 1 व थीटा 2 का मापन कहां से लिया है? मापन डी से है। और कैसे है? एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, विपरीत दिशा में है। क्या है? विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। थीटा 1 थीटा 2 का मापन कहां से है? डी से है, ना कि तार के कोनों से। अरे बोल हाँ कि ना? थीटा 1 थीटा 2 का मापन कहां से है? डी से है, ना कि तार के कोनों से, और विपरीत दिशा में है मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, किसमें? विपरीत दिशा में। कौन सदिश राशि है? कैसे है सदिश राशि? तो यहां डायरेक्शन मैटर करती है। यहां पर जब हमने डेरिवेशन किया तो ये विपरीत दिशा में आया है। हाँ ठीक है भाई। और बताओ सर, मैंने कहा यार ये 2 पॉइंट तो आपको याद हो गए होंगे। अब बात है, क्या वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है? हाँ ध्यान से सुनना बेटा, फिर मत कहना साहब नहीं आया। एक एक पॉइंट बहुत क्लैरिटी के साथ समझाऊंगा, बढ़िया से सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा दोस्त। क्या वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है? यस और नो? यस सर, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। तो क्या हमें ये ई लंबवत और ई समांतर की दिशा के बारे में चर्चा करनी चाहिए? हाँ भाई, सदिश राशि है तो दिशा के बारे में चर्चा करनी चाहिए कि भाई लंबवत तो है, पर लंबवत ये बाहर की तरफ है कि अंदर की तरफ है? आओ भाई, मान लो आपसे ये कहा जाए कि यार ये ई लंबवत की दिशा के बारे में चर्चा करते हैं, ई लंबवत की दिशा क्या होगी? ध्यान से सुनना। मान लो बेटा ये तार है, भैया ध्यान से देखते रहे, डरे नहीं भाई, डरना नहीं है दोस्त।
अगर लेमड़ा क्या है, पॉजिटिव है, हाँ, तो ये मान लो यहां पे इसको क्या दिया, आवेश धनात्मक, तो इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र का प्रतिकर्षण का होगा, यानी कि ये इधर ई लंबवत, यानी कि दूर की तरफ, बाहर की तरफ। अगर मान लो लेमड़ा में क्या देता, नेगेटिव देता भाई क्या देता, नेगेटिव, ये नेगेटिव भाई। कोई मेरे से कहता कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ क्या होती, आकर्षण की होती, मतलब इधर, यानी कि ई लंबवत की दिशा अंदर है, लंबवती, पर लेमड़ा पॉजिटिव है तो बाहर और नेगेटिव है तो अंदर। क्या ये बात समझ में आई है, हाँ या ना? क्या आपको ए लंबवत की दिशा लिखनी आ गई है, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो? अरे इतना तो आता ही है, हाँ या ना? एक बार फटाफट से ये दोनों पॉइंट लिख ले, फॉर्मूले नहीं लिखे तो फॉर्मूले भी लिख लो भाई, अलग से अगर आपको लिखना है तो लिख ले भाई, और ई लंबवत की दिशा लिख ले, फिर ई समांतर की दिशा भी लिखेंगे भाई। फॉर्मूला गधों को भी याद होता है, उसमें कोई दोहराई नहीं है भाई, पर फॉर्मूला लगाना आ जाए तो खेला हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये कॉपी हो गया क्या? देखो दोस्त, पेन कहां रख दिया? सुने दोस्त, मैं आपसे फिर कह रहा हूं दोस्त, मुझे पता है कि आप मुझे बहुत प्रेम करते हो भाई, पर अगर मेरे लिए आपके मन में इतनी सी भी खटास है, इतनी सी भी, तो आप मेरे से नहीं पढ़ पाओगे भाई। मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए आपको मैं पढ़ा रहा हूं। नहीं नहीं सर, पैसा मिल रहा है पढ़ाने का। देख दोस्त, जहां भी पढ़ाऊंगा पैसा तो मुझे मिलेगा, चाहे मैं यहां पढ़ाऊं कहीं और पढ़ाऊं, उससे फर्क नहीं पड़ता भाई। पर मेरी क्लास मैं अपने दिल से तभी पढ़ा पाता हूं जब मैं अपनों के लिए काम करता हूं भाई। तो अगर तुम्हें लगता है, आज भी तुम्हें लगता है मेरे भाई, मेरी बात सुन, आज भी अगर किसी को लगता है कि मास्टर नालायक है नकारा है, ना समझ है, नादान है, तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, टाइम खराब ना करें। तो सर हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है दोस्त, अगला बेच आएगा, या फिर इससे पहले का बेच होगा आपके पास, और पीडब्ल्यू में तो भाई साहब खजाने का ऑप्शन होता है दोस्त, है ना? तो चॉइस आपकी है दोस्त। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं यहाँ किसी भी बच्चे को जबरदस्ती नहीं पढ़ा रहा हूं, पर मेरी क्लास में आएगा तो मैं डांटूंगा भी, कूट नहीं सकता भाई, डांटूंगा, गुस्सा भी होऊंगा, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। ये दोनों एग्जाम्पल कॉपी कर लीजिए भाई, उसके लिए आप तैयार रहे। खैर मैं तो दूसरे दिन ही भूल जाता हूं किसको डांटा था किसको नहीं डांटा भाई, पर तुम लोग नहीं भूल पाते हो तो अब क्या करे भाई, फिर तुम अपना फ्रस्ट्रेशन कमेंट्स में निकालते हो बड़ा दुख होता है, पर कोई बात नहीं दोस्त, क्या करे। पुराने टाइम के टीचर थे भाई, बच्चे इतना आदर सम्मान करते थे टीचर्स का भाई, पूछो मत। आजकल के टीचरों को मतलब पढ़ाना तो पड़ता ही है भाई, पढ़ाना तो पड़ता ही है, गालियां भी सुननी पड़ती है भाई, और ये सच्चाई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है भाई। क्या कहे पर, चलो
ए समांतर के दिशा, मतलब पेपर इतना शानदार हुआ, सारी चीजें नोट से आई। अब उसके बाद आप मुझे बताओ, सारी चीजें नोट से आई, आपको भी पता है, आप 11th में पढ़े हो, तो आप खुद नोट्स उठा के खुद चेक कर लेना, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। पेपर भी बहुत आसान आया, चीजें नोट से आई, डाटा तक मैच किया, आउट ऑफ द नोट्स एक क्वेश्चन नहीं मिला। उसके बाद भी भाई साहब ऐसा, मैं कमेंट देखता हूं तो अब मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद भी और पेपर डिफिकल्ट आ जाता तो भाई मास्टर का क्या करते तुम लोग यार? मास्टर का क्या गलती है भैया? उसने तो पूरे साल पढ़ाया भाई, ईमानदारी के साथ पढ़ाया। प्लीज रेस्पेक्ट योर टीचर्स, प्लीज। आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती है, मुझे पता है आप लोग नहीं थे वो, पर बात करनी जरूरी है भाई, और यही जीवन की बातें हैं भाई। फिजिक्स तो हर कोई सिखा ही जाएगा, बड़ों की रेस्पेक्ट करना कौन सिखाएगा फिर? गोली मार देते, मार दो भैया, गोली मार दो। ई समांतर की दिशा, ध्यान से सुने, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहता कि ये तार है, हाँ ये क्या है, तार है, और ये धनात्मक है, ठीक है सर, क्या है, धनात्मक, लैम्बडा पॉजिटिव है। और मैं आपसे ये कहता, भैया ध्यान देना रे, ध्यान देना, यहां से कितनी दूरी पर, डी दूरी पर, और ये बिंदु बिल्कुल बीचों बीच है। ये वाला कोण भी थीटा है और ये वाला कोण भी थीटा है, ठीक है। हाँ, आप मुझे बताओ ए लंबवत किधर होगा? ए लंबवत तो इधर ही होगा, हाँ या ना? कितना होगा? के लैम्बडा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। भैया करता चलना, आप कितना आया भाई? क्या थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा है, हाँ या ना? क्या ये दोनों एंगल सेम है? हाँ, मतलब ये लंबाई और ये लंबाई क्या होगी, बराबर, हाँ या ना? अगर ये थीटा थीटा है तो ये टुकड़ा लंबाई का और ये बराबर होगा, बिल्कुल बीचों बीच से, हाँ या ना? क्या दोनों कोण विपरीत दिशा में? हाँ, तो क्या दोनों विपरीत दिशा में हमारे स्पेशल पॉइंट को ये क्या कर रहे हैं भाई, सेटिस्फाई कर रहे हैं? वैल्यू डालो आंसर, के लैम्बडा बाई डी साइन थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि इसका फाइनल आंसर आया 2 के लैम्बडा बाई डी साइन थीटा। भाई साइन साइन 2 साइन हो गया, तो ये 2 ये रहा, ये आ गया ई लंबवत। ए समांतर कितना होगा बेटा? नीचे होगा कि ऊपर होगा? नीचे या ऊपर? ई समांतर के दिशा किधर होगी भाई, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ भाई? बता मेरे दोस्त। सर ई समांतर तो यार 0 आ रहा है सर। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, के लैम्बडा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ओहो, के लैम्बडा बाई डी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो 0 आ रहा है, मतलब खेला। अरे भाई 0 आ रहा है, क्या नीचे क्या ऊपर, गधों की तरह कुछ भी कर लो भाई, है अक्ल भी लगा लो भाई। अरे दोनों एंगल सेम है, ये वाला कोण और ये वाला कोण समान है, तो ए समांतर तो 0 ही हो गया। मतलब अगर ये वाला जो बिंदु है ये तार के लंबाई को आधा आधा बांट दे, क्या कर दे, आधा आधा बराबर, तो ई समांतर 0, हाँ कि ना? बहुत सुंदर। अब ध्यान से देख, करता चलना, अभी एग्जाम्पल के फॉर्मेट में कर लेंगे। हमने कहा यार इसी को ऐसे कर दो भाई, कैसे कर दो, ऐसे, और हमने कहा देखो भैया ये यहां पर है बिंदु। अब देखो भाई, अब बताओ ए समांतर की दिशा। अब बताएंगे भाई सारे बच्चे ए समांतर की दिशा। अब बताओ, ये वाला थीटा 1, अभी वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ दिशा बतानी है। ए समांतर के दिशा बताओ भाई,
ऑब्वियसली बात है कि क्या खेला होने वाला है, ये लैम्बडा पॉजिटिव है, ए समांतर की दिशा नीचे या ऊपर, अब तो जीरो नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना, नीचे होगी या ऊपर होगी, मेरी बात ध्यान से सुन। क्या ये दोनों लंबाइयां बराबर हैं, हाँ या ना? हाँ, ये जितनी लंबाई वो भी उतनी लंबाई, तो ई समांतर हो गया क्या? जीरो। अगर मैं एक टुकड़ा इधर जोड़ देता हूं यहां पर, ये अलग से, भैया ध्यान से देखना, सामने फील करना चीजों को, यहां जोड़ देता हूं ये प्लस प्लस अलग से, तो इस छोटे से टुकड़े के कारण, इस छोटे से टुकड़े के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र इधर होगा, क्योंकि इस तार के कारण तो कट गया, तार की लंबाई बराबर थी तो कट गया हो, तो इधर का और इधर का, ये जो ऊपर लंबाई बढ़े इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा, क्योंकि लैम्बडा पॉजिटिव है। क्या इसका एक घटक नीचे आएगा, हाँ या ना? मतलब ये वाली लंबाई ज्यादा हो जाएगी और ये कम हो जाएगी। अगर लैम्बडा पॉजिटिव है तो ई समांतर किसके तरफ शिफ्ट होगा? छोटे लंबाई की तरफ नीचे, यानी कि ये छोटी लंबाई ये बड़ी, तो छोटी वाले की तरफ नीचे। क्या तुझे ये बात समझ में आई है, हाँ या ना मेरे बच्चे? क्या तुझे समझ आया? किधर आएगा? नीचे, यानी कि छोटी लंबाई की तरफ। किधर आएगा दोस्त? छोटी लंबाई की तरफ। ये समांतर, ये छोटी लंबाई की तरफ, छोटी लंबाई की तरफ नहीं आया। आया क्या? जैसे मैं इस तार को ऐसे रख देता, भाई एग्जाम्पल है, फॉर्मूला तो सभी रट्टा मरवा देंगे भाई, पर इनको कौन सिखाएगा फिर? इनको कौन सिखाएगा मेरे भाई? कोई आएगा क्या अलग से सिखाने? फिर तो मुझे ही सिखाना पड़ेगा ना मेरे भाई। फॉर्मूला याद था, दिशा निकालने में प्राण निकल गए, क्वेश्चन पूछा निपट गए भाई, क्या करें अब? मैं कहूं कि एक बिंदु है यहां पर, ये लैम्बडा क्या है? पॉजिटिव है, हाँ कि ना? यस सर। अब बताओ इस बिंदु P पर ई समांतर की दिशा बताओ, राइट या लेफ्ट? राइट या लेफ्ट? अरे मेरी बात सुन, ये जितनी लंबाई है यहां पर, ये और ये, इस वाले और इस वाली लंबाई का जो विद्युत क्षेत्र था ई समांतर वाला, वो तो कैंसिल हो गया। इस वाले, ये ऊपर लंबाई ज्यादा है ना, तो इस वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जाएगा इधर, तो उसका एक भाग इधर ही नीचे ही तो आएगा, हाँ कि ना? लेफ्ट या राइट? इस वाले में लेफ्ट या राइट? इस वाले में लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? क्या ये छोटी वाली है, हाँ या ना? भैया ध्यान से देख, जिसको भी नहीं आ रहा समझ में, ध्यान से देख। क्या ये और ये इतने से टुकड़े के कारण, तो अगर लंबाई बराबर बराबर है तो वो तो कैंसिल कर देगा समांतर वाले, क्योंकि इसके कारण इधर होगा, इसके कारण इधर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा इधर इधर। तो अब ये टुकड़ा जो बचा इसके कारण जाएगा इधर, तो उसका एक घटक इधर ही तो जाएगा। थोड़ा सा तो अक्ल लगा ले बेटा, आया क्या? क्या ये इधर जाएगा ये समांतर, हाँ या ना? ये लंबवत किधर? ये लंबवत नीचे सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये लंबवत किधर? मैंने कहा ये लंबवत, ये रहा। आया क्या? लैम्बडा पॉजिटिव के केस में आपको ई समांतर क्या दिशा निकालना आ गया है? फॉर्मूला तो कोई भी लगा लेगा भाई, θ1 θ2 किसे माने, किसी को भी मान ले, माइनस चिन्ह दिशा को बताएगा। क्लियर मेरे भाई? अभी कॉपी करने का समय दूंगा। अब अगर लैम्बडा नेगेटिव है, ए समांतर के दिशा, लैम्बडा क्या हो? नेगेटिव हो, भैया सामने देखना थोड़ी देर के लिए, अक्ल का खेला है, थोड़ी सी अक्ल चलानी पड़ेगी भाई, नहीं तो खेल ऐसे समझ नहीं आएगा भाई। मान ले नेगेटिव 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 नेगेटिव, हमने कहा कहां से है रे? कि अपने घर से। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। मैंने कहा और बताओ? कि और सब ठीक है भाई, तुम बताओ भाई? मैंने कहा भाई भी ठीक है। चलो भाई खेला करें, खेला करो सर। अब बताओ, ए लंबवत की दिशा तो आती है सर, ए लंबवत की दिशा आती है, ए समांतर की दिशा क्या होगी? अब ध्यान से सुनना अगर मैं ऐसा करूं कि जितनी लंबाई का टुकड़ा है उतनी का ही है, हाँ,
अब ये बाकी बचा हुआ टुकड़े के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या ये आकर्षित करेगा इधर? भाई इसका ये इतने से टुकड़े के कारण मान ले, क्या ये इधर लगाएगा? हाँ, तो इसका एक घटक तो इधर जाएगा, एक ऊपर जाएगा, हाँ कि ना? भाई ये तो आकर्षित करेगा ना। तो इस ऊपर वाला जो टुकड़ा बचा, भाई इधर की और इधर की लंबाई बराबर कर दो, ये तो कैंसिल कर ही देगा। अगर बीचों बीच होता है तो ये समांतर होता है 0। अब ये और ये टुकड़ा तो कैंसिल कर देगा समांतर को, पर ये ऊपर वाला जो टुकड़ा बचा इसका कोई भी एक आवेश ले लो, इसके कारण यहां वैद्युत क्षेत्र इधर, तो इसका घटक ऊपर ही जाएगा ना और एक इधर जाएगा, हाँ या ना? क्या मैं इसमें डायरेक्ट शॉर्टकट बना सकता हूं कि लैम्बडा नेगेटिव में बड़ी वाली लंबाई की तरफ? बोलो, आपको बना दूं, आपको नहीं बनाऊं? बताओ 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 बताओ, अरे बता दे, के दे। ये ऊपर कौन है? ये समांतर। ये लंबवत कहां? ई लंबवत इधर, ये ए लंबवत नहीं आया, ए लंबवत इधर। लैम्बडा नेगेटिव है तो बड़ी वाली ई समांतर की दिशा बड़ी वाली लंबाई की तरफ, और अगर ए समांतर की दिशा लैम्बडा पॉजिटिव तो छोटी वाली की तरफ। अब आराम से कॉपी कर, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, फॉर्मूला गधों को भी याद होता है। इतना सारा आएगा, इतना सारा आएगा, तब जाके आपको ये फॉर्मूला लगाना आएगा मेरे भाई, नहीं तो नहीं आएगा। चलिए भाई, यहां से कॉपी करना स्टार्ट करिए भाई। डीपीपी का क्वेश्चन देख लूंगा और मैं करा भी दूंगा, टेंशन मत ले। जो भी आपसे नहीं बनेगा, एक डीपीपी थी जिसमें पेंडुलम के क्वेश्चन थे, सारे मैं कराऊंगा, निश्चिंत रख, शांति रख थोड़ा सा भाई, एकदम निश्चिंत रहे, शांति रख भाई। और अब भैया थोड़ा सा पढ़ के ही आए क्लास के अंदर भाई, और मैं आपको इस बात के लिए विश्वास दिला देता हूं भैया, लेवल कम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भाई लेवल इस साल पेपर का कम आया है तो आप सर लेवल कम पढ़ाओगे क्या इस साल, तो अब कम कम पढ़ा देना सर, बिल्कुल नहीं, नहीं पढ़ाया जाएगा कम लेवल। जैसा पिछले साल पढ़ाया वैसा ही लेवल इस साल पढ़ाया जाएगा। कॉपी करते चलें। और आज के क्लास में बहुत सारी चीजें आपको याद करने की हैं भाई। पेंडुलम वाला डीपीपी में करा दूंगा पूरा भाई, मैं कराऊंगा पेंडुलम वाला पूरा भाई, कल कर लेंगे, ठीक है? डीपीपी का सॉल्यूशन वीडियो ऑलरेडी है। कॉपी करेंगे दोस्तों, हो गया क्या? करते चलें, कॉपी करते चलें। कॉपी करते चलें भाई। सिंपल सी बात है, अगर लैम्बडा पॉजिटिव है तो ये छोटी लंबाई, ये बड़ी लंबाई, तो छोटी वाली लंबाई की तरफ आएगा ई समांतर,
और अगर लैम्बडा नेगेटिव है तो बड़ी वाली लंबाई की तरफ आएगा। बहुत आसान चीज है भाई, बहुत सिंपल है भाई, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। कर ले भाई ये, कर। जल्दी कर रे, जल्दी करें भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन साथ साथ बनाएंगे भाई। एक तार है हमारे पास, ठीक है साहब। इस तार का आवेश घनत्व क्या है? लैम्बडा है, प्लस का। और इस तार के मध्य बिंदु से, कहां से दोस्त? मध्य बिंदु से डी दूरी पर बिंदु P, जो इसके दोनों सिरों से, कहां से बेटे? दोनों सिरों से 45 डिग्री का कोण बना रहा है। 45 का, और ये भी कितने का? 45 का। बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र बताना है। चलिए भाई करेंगे। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, करें भाई, सारे बच्चे करेंगे। सिद्धि को हमारी तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं, और भी हैं कोई, उनको भी जन्मदिन की शुभकामनाएं। अब गधों की तरह नहीं करना है बेटा। यहां पर एक विद्युत क्षेत्र होगा ए लंबवत, के लैम्बडा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यस और नो? थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर कितना है? 45 है, हाँ या ना? हाँ। ये लंबवत तो जीरो नहीं होगा, कौन गधा है ये समांतर होगा ना। गधा है क्या तू बावड़े? साइन 45 प्लस साइन 45, बहुत बढ़िया जा रहा है बेटा। 2 के लैम्बडा बाई डी साइन 45 हो गया, तो ये 2 के लैम्बडा बाई डी 1/√2, क्या ये आ जाएगा बेटा? √2 के लैम्बडा बाई डी। ये आएगा इधर की तरफ ए लंबवत। ए समांतर फॉर्मूला तो लिखेंगे ताकि याद हो जाए, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, और ये ई समांतर कितना? 0। गधा ही रहेगा तू, कैलकुलेशन तुझे करनी नहीं है, जल्दी कर। हो गया क्या? हाँ या ना? हो गया है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब मुझे एक बात बताना कि एक तार है, एक तार है, अगर कोण 45 है और ये दूरी दूरी कितनी है? डी है, तो इसके कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र कितना आया? इतना आया भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट से कॉपी कर ले भाई, मजेदार क्वेश्चन आने वाला है अगला आपके लिए। हमने एक वर्गाकार तार लिया भाई, कौन है ये? ए भुजा का वर्ग है, ए भुजा, ये वर्ग है भाई, वर्ग ए भुजा का। दिख रहा है सर उसमें क्या लिखोगे आप? मैंने कहा यहां पर आवेश प्लस 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 लैम्बडा,
यहां पर मैंने कहा यहां पर भी प्लस 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 प्लस, बहुत सुंदर, साथ साथ बनाए, लेमड़ा ही है। यहां पर माइनस माइनस माइनस, ये लेमड़ा, यहां पर भी माइनस 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 लेमड़ा। केंद्र पर कुल वैद्युत क्षेत्र बताना है। क्या बताना है बेटा? केंद्र पर, वर्ग के केंद्र पर, क्या मेरे दोस्त, वर्ग के केंद्र पर कुल वैद्युत क्षेत्र बताएं। क्या करें सर हम? मैंने कहा तुम करो भाई। क्या ये 4 तार है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया बेटा, जीरो रट्टा मार के जाना, फिर जीरो ही आएगा। बस एक चीज रट्टा मारी है सर, जीरो। अरे गधा, दिमाग भी लगा लो भाई। और अब हर दिन पढ़कर आए, धीरे धीरे अच्छे टॉपिक आएंगे भाई। अब तो आपको हर दिन रिवीजन करना पड़ेगा भाई, बिना रिवीजन क्या होगे, काम नहीं चलेगा। पहले तो एक बात बताऊं कि कोई भी एक तार को उठा लो भाई। क्या अगर मैं एक तार को उठाऊंगा तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी भाई? बता बता बता। क्या हमारे पास यही डी है और ये डी किसके बराबर है? a/2 के। अच्छा मुझे एक बात बताना, ध्यान से सुनना दोस्त, ध्यान से सुने, कतई ध्यान से सुने, एकदम आंखें खोल के सुने, क्योंकि मेरे भी कान है, मुझे भी दिखाई देता है ना दोस्त? हाँ कि ना? अगर ये वर्ग है तो ये भी 45 और ये भी 45, हाँ कि ना? तो एक तार के कारण सिर्फ एक ही वैद्युत क्षेत्र आएगा, लंबवत वाला। समांतर वाला क्या होगा? जीरो। प्रत्येक तार का एक वैद्युत क्षेत्र मिलेगा, लंबवत वाला। समांतर वाला कितना है दोस्त? जीरो है। मैं इसका एक फोटो बना लेता हूं सहूलियत के लिए आपकी। ध्यान से सुनना, फिर कहेगा नहीं आया है। ध्यान से सुनना, फिर कहेगा नहीं आया है। बिल्कुल ध्यान से सुने। मैं अगर आपसे ये कहूं तो इस वाले तार के कारण वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, यस, ई। इस वाले तार के कारण नीचे की तरफ होगा, ई, यस सर। इस वाले तार के कारण भी इधर ही होगा, ई, यस सर। इस वाले तार के कारण, इस वाले तार के कारण नीचे की तरफ होगा, ई। तो इधर भी 2a और इधर भी 2a। कह दे कि नहीं आया है, हाँ या ना? इधर 2a, इधर भी 2a। ध्यान से सुनना, ये तो हमने निकाल चुके हैं, वैसे बाकी वापस भी निकाल लेंगे। इधर है 2a और इधर भी कितना है बेटा? 2a। परिणामी वैद्युत क्षेत्र समांतर चतुर्भुज योग के नियम से ई नेट 90 डिग्री पर है। तो भाई 2a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, तो भूल गया, सदिश को पढ़ाया मैंने यहां पर भी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे बोल ना, कह दे कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना? पूरा सिखाया है क्या बेटा? यहां से 2a स्क्वायर बाहर आ गया रूट के, तो 2a अंदर 1 + 1 का रूट, क्या ये 2a और ये √2 क्या तुझे नहीं लगता e का मान निकाला हुआ है? कब? ये रहा, एक तार के कारण अब एक क्वेश्चन कराया, तू चाहे वापस कर ले। एक तार के कारण तुझे वापस क्वेश्चन कराया, ई किसके कारण वैद्युत क्षेत्र है? एक तार के कारण। ए किसके कारण है? एक तार के कारण है। ए किसके कारण है? एक तार के कारण है भाई। ये रहा, एक तार के कारण। ये जो डी है, पर ध्यान देना मेरी बात को भाई, ये कोई बात नहीं, हम पूरा वापस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये एक तार के कारण कर लेते हैं एक स्लाइड में। ये ले भैया, ये ले, ये कोई भी एक तार के कारण कर ले भाई। माइनस तो दिशा को बता रहा था, ये ए और ये यहां पर जो डी था वो a/2 होगा। ये भी 45, ये भी 45, यस और नो? फॉर्मूला आएगा सर के लेमड़ा बाई डी, 2k लेमड़ा बाई डी साइन थीटा आ जाएगा क्या? साइन थीटा प्लस साइन थीटा साइन 2 थीटा, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
डी किसके बराबर, a/2, वैल्यू डाल a/2, और ये साइन 45, ये ऊपर चला गया 4k लेमड़ा बाई a, ये 1/√2 नहीं आया, कोई बात नहीं, तो ये 4/√2 के लेमड़ा बाई डी। क्या मैं ये मान वहां रख दूं क्या ई का, कह दे कि नहीं आया है, ये मान पीछे जाके चिपका दो, बोलो बोलो, बोलेंगे भाई सारे बच्चे, अरे पहले कराया बाद में समझाया, कह दे कि नहीं आया। अरे ये कितना आया, ई 4k लेमड़ा बाई ए, और ये √2, ये कट गया, 8k लेमड़ा बाई ए आ रहा है मेरा आंसर, 8k। बहुत बढ़िया सृष्टि, अनुराग, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, शाबाश, मेरे से पहले आंसर निकाल लिया था यार आपने तो, क्या बात है। जिन जिन को समझ आया एक बार दिल बना दें, जिन जिन को समझ आया एक बार दिल बना दे भाई, ज्यादा तो नहीं हो गया भाई। रियल लाइफ एग्जाम्पल इसका नहीं देखा होगा भाई, रियल लाइफ एग्जाम्पल इसका नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा बेटा, नहीं देखा होगा। वाई, क्योंकि कोई बॉडी अगर चार्ज होती है ना तो उसको हम नहीं देख पाते हैं, उसको देख नहीं पाते हैं ना भाई। ये तो क्वेश्चंस हैं, किसी सर्किट में कोई ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जहां पे चार्ज है, वहां पे कोई वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, लेबोरेटरीज के अंदर या बड़ी बड़ी लेबोरेटरी में काम आता है भाई। ये कॉपी करें मेरे दोस्त, मेरे काबिल दोस्त, कॉपी करें। ये पीछे वाला कर लिया था क्या, ये वाला नहीं किया था, ये कर लो कॉपी, क्वेश्चन का लेवल कम होगा ही नहीं। सर आपको कैसे आया ये सब बेटा मैं क्या करता था भाई, मुझे भी पहले कुछ नहीं आता था, फिर मैंने क्या किया भाई, मैंने बचपन में कहानियां सुनी थी कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे कोई थे, बड़े बड़े महात्मा पुरुष पेड़ के नीचे बैठे ध्यान मग्न हुए, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर वो लोगों को उपदेश देने लगे। मैंने भी यही किया भाई, मैंने क्या किया भाई, एक दिन मैं दोपहर में बाहर निकला, घर से दूर चला गया भाई, और एक पेड़ के नीचे भाई, पैर ऊपर टांगे नीचे पैर और टांगे तो एक ही होती है मित्र, मैंने कहा टांगे ऊपर सिर नीचे करके भाई साहब तब तक रहा जब तक फिजिक्स नहीं आ जाए, फिर आने लग गया भाई, है ना दोस्त, ऐसे ही तो आता है यार, तूने भी ट्राई किया होगा, तेरा संपट नहीं बेटा मेरा बैठ गया, वहां क्या है। गजब आदमी है भाई, गजब। एक मोटा हाथी खेलने चला, एक मोटा हाथी खेलने चला, फिर मेरी बात सुनिएगा वापस से समझ ले, कोई बात नहीं। इस एक तार के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र इधर, क्यों इधर, क्योंकि भैया ये 45 से 45 तो इसका इधर, तो इसके कारण नीचे होगा सिर्फ लंबवत होगा, समांतर तो 0 होगा, इसके कारण लंबवत होगा अंदर की तरफ ई, इसके कारण भी अंदर की तरफ होगा तो ये 2e, इधर भी 2a और इधर भी 2e, ये 2a क्या है, लंबवत है, तो इनका परिणामी a² + b² का रूट, तो ये आ जाएगा 2√2e। अब e का मान हमने यहां से निकाल लिया, एक तार के कारण ये टोटल दूरी कितनी थी बेटा a, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी a/2, अरे इसका आधा, तो d का मान हो गया a/2, क्या a/2, ये कौन 45, ये भी 45, तो भाई के लेमड़ा बाई डी साइन 45 + साइन 45 ले भाई, नहीं तो कहेगा ये कैसे आया,
तो ये 2k लेमड़ा बाई डी साइन 45। अच्छा, डी का मान फिर रख दिया 2k लेमड़ा अपॉन ए बाई 2 साइन 45। ये 2 ऊपर चला गया, 4k लेमड़ा बाई ए और ये 1/√2। तो ये आ गया भाई। ज्ञान ऐसे ही है भाई, प्राप्त हो जाए वैसे ही है भाई, है ना दोस्त। कॉपी कर ले। हो गया चैप्टर, ठीक है। हो गया क्या, हो गया क्या, ये बताओ। ये लो, कल मैं नोएडा था बेटा, और जिस टाइम क्लास थी उस टाइम में नोएडा से रेलवे स्टेशन के लिए कैब में था। 5 बजे मैं कैब में पहुंचा, ट्रेन में पहुंचा, फिर 5 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं ट्रेन में था, इसलिए क्लास नहीं ली। मैं टेलीग्राम पे तुम लोगों को इन्फॉर्म करना भूल गया भाई, तो उसके लिए समाप्राती हैं। पर आपके लिए तो ठीक था बेटा, नहीं क्लास ली तो आप रिवीजन कर सकते थे। जिन बच्चों का बैकलॉग था उनके लिए ठीक है। देखो, मैं अगर किसी दिन मेरी क्लास नहीं हुई तो जो बच्चे लेट जुड़े हैं वो थोड़ा सा बराबर आ जाएंगे, जो बच्चे बराबर टाइम पे वो रिवीजन कर लेंगे भाई। पर ऐसा बहुत कम होगा कि क्लास नहीं ली जाएगी, बहुत इमरजेंसी में ऐसा होता है बेटा, बहुत इमरजेंसी में ही ऐसा होता है, चिंता ना करें। अच्छा, सेम क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लेता, चलो लैम्बडा नेगेटिव है, वर्ग के ए भुजा के वर्ग के, ए भुजा के वर्ग के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र, क्या इसका पक्का 0 आएगा? यस सर। ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, क्या आएगा? ई नेट 0 आएगा सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह वाह। कॉपी कर ले, क्या कर ले? कॉपी कर ले भाई। अच्छा, पक्का 0? हाँ सर पक्का 0। रुक जा बाबू, 0 से हीरो बनाएंगे बब्बा। ओ बबुआ, ये 2 लैम्बडा है, ये क्या है बाबू? 2 लैम्बडा। ये लैम्बडा लैम्बडा लैम्बडा, इसका बता, इसका बता कितना? अरे बोल, क्या आंसर है इसका? क्या अब भी 0 है? अब बता। अब नहीं होगा 0 बेटा। भाई देखो, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र एक तार का इधर, इसके कारण इधर ए, इसके कारण ऊपर 2a और इसके कारण इधर ए, तो ये तो कट गया 2a में से a, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E आएगा। क्या आएगा? E आएगा। और E का मान हमें पता है, एक तार के कारण जो क्या लगाता है 45 डिग्री पर है। अगर कोई तार है हमारे पास,
और वो 45 डिग्री पर है। किस पर है? 45 डिग्री पर। तो तुझे पता है ये 45, ये 45 और डी का मान कितना है? a/2 है। तो बता, ये था √2 के लेमड़ा अपॉन डी। क्या ये √2 के लेमड़ा डी का मान a/2? क्या 2√2? हाँ, मुझे लगता है प्राण निकल गए हैं। कितने जनों का आ रहा था? मुझे लगता है प्राण निकल गए हैं कि ये क्या ही कर दिया है। ओ भैया, जिनसे भी नहीं बना है आंसर तो मैंने आपको दिखा दिया, होमवर्क डाल लो। मैं चाहता हूं कि ये आप करें। कहां तक टाइम पास करूं मैं? इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। होमवर्क है, कल मैं वापस कराऊंगा। जिनसे नहीं हुआ है वो सोचे कि हम ही ऐसे क्यों है। बाकी मैं कल करा दूंगा, वापस कराऊंगा। होमवर्क डाला है तो मैं कराऊंगा भाई। पर मुझे लगता है कि एक बार में समझ आ गया होगा मेरे बच्चों को। आओ भाई, ये हो गया। कॉपी करते चले फटाफट फटाफट, कॉपी कर ले। नहीं समझ आया होमवर्क डाल लो, हो सकता है घर पे करो, निकाल लो। भाई कोई नया क्वेश्चन तो है नहीं, वही वैरायटी चल रही है। अब कुछ नया सीखते हैं। होमवर्क वाले को कॉपी करते चले भाई, होमवर्क वाले को कॉपी करते चले भाई। अगला, अगली हेडिंग डालेंगे भाई, अनंत लंबाई के। बेटे सुना है आपने ये? अनंत लंबाई के आवेशित, साथ साथ लगाएं हेडिंग, तार के कारण विद्युत क्षेत्र। अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। अब ध्यान से सुनना, अनंत लंबाई से आप क्या समझते हो? अनंत लंबाई से आप क्या समझते हो? कि जिसका कोई अंत नहीं, ऐसा क्या? अनंत लंबाई का क्या मतलब है? अनंत लंबाई से आप क्या समझते हो? अगर अनंत लंबाई का तार है तो क्या इतने से बोर्ड में आ जाएगा क्या? अनंत जैसा कुछ भी होता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अनंत जैसा कुछ भी नहीं होता है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट चार्ज वायर, सुन ले गधे, अनंत जैसा कुछ नहीं होता है। मेरा हाथ भी अनंत लंबाई का हो सकता है। अब तू कहेगा सर ऐसे कैसे हो सकता है? तू गधा है। फिर तुझे और सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। चींटी की लंबाई और तेरी लंबाई की अगर तुलना करें तो तू राक्षस है चींटी के लिए, यानी कि आपकी लंबाई अनंत लंबाई की है। मैं आपसे यह कहूं कि मैंने एक तार बनाया, ये क्या बनाया? तार। ये कितने मीटर का? 1 मीटर का। कितने मीटर का बनाया? मान लो मैंने ये तार बनाया 1 मीटर का भाई। कितने मीटर का? 1 मीटर का। और यहां से ये जो दूरी है, ये पॉइंट यहां पर है, बिंदु P यहां पर है, दिख रहा है? ये बिंदु P यहां पर है। और ये बिंदु P यहां से जो डिस्टेंस है D 0.01 सेंटीमीटर है। तो ये बिंदु P के दूरी, यानी कि ये लंबाई बहुत बहुत ज्यादा है किसके तुलना में? D की तुलना में। तो ये तार किसके भांति व्यवहार करेगा? अनंत लंबाई की तरह। अगर तार की लंबाई और तार की लंबाई से जो लंबवत दूरी है वो बहुत छोटी है, तो ये किसके भांति व्यवहार करेगा? अनंत लंबाई के तार की भांति। इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं और समझाने के लिए, ध्यान से सुन। मैंने आपसे कहा कि अब ध्यान से सुनना, किताबी डायग्राम भी सिखाऊंगा और ये भी सिखाऊंगा भाई। हमने यहां से इस सिरे को मिलाया भाई, हमें डी तो पता है, ये ए और ये बी, θ1 θ2 निकालेंगे। तो इसको मिलाते हुए एक रेखा खींची यहां पर, और इसको मिलाते हुए भी एक रेखा खींची। हाँ, तो जो θ1 θ2 का मापन हम करते थे भाई, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो θ1 θ2 का मापन हम करते थे, क्या ये कोण लगभग तुझे 90 डिग्री नहीं लग रहा? क्या ये कोण भी तुझे लगभग 90 डिग्री नहीं लग रहा? हाँ या ना?
क्या ये वाला कोण भी तुझे लगभग 90 डिग्री नहीं लग रहा क्या? हाँ या ना? क्या ये कोण तुझे? रियल डायग्राम अनंत लंबाई के तार का यही होता है भाई, रियल डायग्राम यही होता है। रियल डायग्राम क्या होता है? यही होता है। ऐसा लग रहा है कि ये जो रेखाएं हैं सिरों से मिलने वाली, ये समांतर जा रही है, पर किताब के अंदर ऐसे बना होता है भाई। वो एक तार बना देंगे, ऐसा क्या बना देंगे बेटा? एक तार बना दिया, और इस तार के इस सिरे को यहां से ऐसे डैश 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 डैश, और इस तार के सिरे को भी ऐसे डैश डैश डैश, तो इसको बोला अनंत लंबाई का तार। और फिर इसको आवेशित कर दिया, मतलब उस तार का सिरा डैश 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 कर दिया, और ये मान लो ये डी दूरी है। हाँ, तो इस ए सिरे से और ये बी सिरे से जब मिलाएंगे तो रेखाएं कैसे जाएंगे? समांतर। ऐसे भेज दो यहां से भी, और यहां से ऐसे भेज दो। तो किताबों के अंदर ऐसा डायग्राम बना होता है। क्या आपको पूरी बात समझ आई फील के साथ? किताब के अंदर आप ऐसा ही डायग्राम देखोगे भाई, अनंत लंबाई के लिए समांतर रेखा। तो ये वाला कोण θ1 ले ले, ये वाला कोण θ2, क्या विपरीत दिशा में है? हाँ। क्या θ1 बराबर θ2 बराबर θ बराबर 90? जब दोनों कोण समान होते हैं तो समांतर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0। सिर्फ कौन सा आएगा? लंबवत, ये लंबवत। क्या? के लैम्बडा बाई डे साइन θ1 प्लस साइन θ2। बहुत बढ़िया। के लैम्बडा बाई डे, ये 2 साइन थीटा हो गया, यस। के लैम्बडा बाई डे, ये 2 और ये साइन 90। क्या आंसर आया बेटा? 2 के लैम्बडा बाई डी। दिस इज द फाइनल आंसर। ए वैद्युत क्षेत्र ड्यू टू इन्फिनाइट चार्ज वायर, क्योंकि ए समांतर क्या है? 0 है। बहुत अच्छे से समझ आया होगा मेरे भाई, क्योंकि पूरी पूरी कोशिश करी गई है, डायरेक्ट ये डायग्राम बना के नहीं बताया। रियल डायग्राम अनंत लंबाई के तार का ऐसा होता है कि लंबाई बहुत ज्यादा है डी की तुलना में, तो ये दोनों कोण 90 बनते हैं, पर ये दिखेगा ही नहीं। तो डायग्राम आपको किताबों में यही बनता हुआ नजर आएगा भाई। 2k लैम्बडा बाई डी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट चार्ज वायर, अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है। एक कन्या कह रही कि सर आप पढ़ा रहे हो, यहां आशिकी चल रही है। अच्छी बात है भाई, सही चल रहा है बेटा। अब ये चेट में आशिकी करेंगे, पेपर खराब होगा, गाली मास्टर को देंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इन चीजों को कोई नहीं देखेगा भाई, है ना। पेपर ऊपर नीचे होगा, झुंड बना के आ जाएंगे फिर। कोई बात नहीं बेटा, करते रहो, मैं तो मना भी नहीं करूं भाई, करो। तुम लोग कॉपी करो भाई, जिनको पढ़ना होगा उनको पढ़ना ही है, जिनको नहीं पढ़ना उनको भाई कैसे भी नहीं पढ़ा सकते। हो गया? हो गया? हो गया क्या? अगला है अर्ध अनंत लंबाई के तार के कारण, लिखेंगे भाई सारे साथ साथ। अर्ध अनंत, भाई किसी दिन आपको बहुत सारे डेरिवेशनल अप्रोच के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, वैसे ही है भाई। अर्ध अनंत
लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र हेडिंग लगा ले और सामने देखे अर्ध अनंत लंबाई का तार का मतलब है कि एक सिरा तो सीमित लंबाई का और एक अनंत लंबाई का है। उस वाले में दोनों सिरे अनंत लंबाई के थे। देखो कैसे, ऐसे भाई, ऐसे ये वाले तार की बात कर लेते, मान लो ये तार है भाई, ठीक है सर। अब यहां से इस वाले ए सिरे से डी दूरी पर एक बिंदु P है, यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। इसको हमने ऐसे आवेश दे दिया, हाँ, और ये सिरा डैश 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 डैश, यानी कि इसका ये जो बी सिरा है ये तो अनंत है, ये अर्ध अनंत है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अर्ध अनंत का मतलब समझ आया? हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो बताओ ई लंबवत की दिशा, मैंने कहा इधर इस वाले बिंदु P पर ई लंबवत की दिशा इधर होगी, तार की लंबाई के बाहर की ओर, लैम्बडा पॉजिटिव है। ई समांतर क्या, ये वाली लंबाई ज्यादा है, इधर यहां पर तो है नहीं, तो ई समांतर ऊपर मिलेगा, हाँ या ना? अब जो भी मिलेगा, मैंने कहा अब हम क्या करते हैं, θ1 θ2 निकालते हैं। इस वाले बिंदु को ए से मिलाओ तो डी के साथ कितना कोण बना रहा है, 0। θ1 कितना है, 0। फिर इस वाले बिंदु को इस वाले से मिलाओ तो समांतर रेखा खींचेंगे, क्योंकि अनंत लंबाई का है, तो ये कोण कितना बना रहा है, 90 डिग्री। तो θ2 कितना है, 90 है सर। θ2 कितना है, 90 है सर। अब सबसे पहले हम निकालेंगे ए लंबवत, फॉर्मूला लगाएंगे के लैम्बडा बाई डी। बार बार पूरा फॉर्मूला क्यों लिखना है सर, ताकि आपको भी याद हो जाए। नहीं नहीं, आपको याद हो जाएगा सर। मैंने कहा बढ़िया है गधे, बढ़िया है, मुझे याद हो जाए, ये भी ठीक है। साइन 0 प्लस साइन 90, क्या ये के लैम्बडा बाई डी आया है? क्या ये के लैम्बडा बाई डी आया है, हाँ या ना? हाँ सर। मैंने कहा ए समांतर, ए समांतर बताओ के लैम्बडा बाई डी cos θ2 माइनस cos θ1 बता, क्या ये के लैम्बडा बाई डी ये आ जाएगा cos 90 माइनस cos 0। क्या मेरे भाई ए समांतर आया है के लैम्बडा बाई डी और ये 0 माइनस 1, क्या ये माइनस के लैम्बडा बाई डी आया है? माइनस क्या बता रहा है, माइनस क्या बता रहा है, दिशा को। कोण गदाएं जो 0 ला रहा है अभी भी, माइनस क्या बता रहा है, दिशा को। अगर परिमाण के बारे में बात करें तो ये आ रहा है के लैम्बडा बाई डी, और दिशा तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, दिशा हम पहले ही निकाल चुके हैं। दिशा निकालना मैंने पहले ही सिखा दिया है कि सर हम किसे θ1 माने, किसे θ2 माने, किसी भी एक को θ1 ले ले, किसी भी एक को θ2 ले ले भाई। बोलो हाँ कि ना? हाँ। अब मेन खेला क्या है, मेन खेला है कि सर इधर भी है के लैम्बडा बाई डी और इधर भी है के लैम्बडा बाई डी, ये भी ई मान ले, ये भी ई मान ले, तो क्या इनका परिणामी समांतर चतुर्भुज योग के नियम से यहां से निकलेगा ई नेट। तो ई नेट कितना होगा बेटा, ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर। इतने दिनों से यही तो सिखा रहा हूं, पूरे सदिश के क्वेश्चन करा दिए, बार बार करा दिए भाई, और मुझे नहीं लगता मेरा बच्चा इनसे डरता है। √2e, ई का मान रख दे, द आंसर इज √2 के लैम्बडा बाई डी। बोलो आया है क्या? आराम से देख और कर भाई, करेगा तो हो जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। भाई मैंने इतने सारे लेक्चर लगाए भाई, ये 12वां लेक्चर होगा।
सदिश के चक्कर में मैंने इतने सारे लेक्चर लगाए, और आज भी अगर तुम दो लंबवत सदिशों को नहीं जोड़ पा रहे हो तो तकलीफ में रहोगे फिर। बहुत बढ़िया बेटा। ढूंढ ढूंढ बेटा ढूंढ, पलक को ढूंढ। वो एक पलक को ढूंढ रहा है, कह रहा है वेयर आर यू पलक। बेटा, ए बेटा, पलक पलक झपकते ही गायब हो जाएगी, तुझे पता भी नहीं चलेगा। कह रहे वेयर आर यू पलक। फिर कहेगा वो सर डिस्ट्रैक्शन हो गया था। मैंने कहा किससे? कि सर वो सेम जेंडर से। मैंने कहा ये क्या कर रहा है भाई, कौन है तू? अरे सर वो चेट में छोरा होता है कि छोरी पता नहीं चलता सर, वो तो फिर पता चला कि पलक के रूप में पालक निकला। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। लगा रे मित्र, लगा रहे, कहीं गलती से डॉक्टर वाक्टर बन गया तो है। लगा रे बेटा, ढूंढता रे, पलक मिले ना मिले पालक जरूर मिल जाएगा बेटा। गधा कहीं का। मतलब कौन समझाए इनको भाई। कॉपी करें। हो गया। आपके पास एक वलय है ऐसे, लैम्बडा आवेशित है, और भाई साहब ये आर त्रिज्या की एक वलय है। ये वाला कोण अल्फा है, अल्फा ले ले थीटा ले ले कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आपको बताना है। ये आपका होमवर्क तो रहेगा, ये क्या रहेगा? होमवर्क। पर इसका फाइनल आंसर है, डिराइव करके आपको लाना है। इसका विद्युत क्षेत्र आएगा नीचे, ये आपको डिराइव करके लाना है। ये है आर त्रिज्या, समाकलन के बिना नहीं होगा भाई। आंसर में इधर साइड में लिख देता हूं, मुझे तो पता है, 2k लैम्बडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। होमवर्क डाल ले बेटा, ये आंसर है इसका। ये कौन थीटा होता तो वो थीटा बाई 2। ध्यान से सुने, एक बार आप ये लिख लीजिए, ये आपका होमवर्क है, घर पे ट्राई करना है। किनको वलय को तोड़ना आता है, रिंग को तोड़ना जिनको आता है वो कर लेगा, बिना समाकलन के नहीं होगा। और जिनको समाकलन अल्ले पल्ले नहीं पड़ रहा उसको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना होगा। मैं तो डेरिवेशन कराऊंगा, टेंशन मत ले। मैंने इसलिए होमवर्क डाला ताकि अगर एक बार तू करके आया, एक बार अगर तू करके आया तो बहुत मजा आया, नहीं करके आया तो प्राण निकल जाया। एक बार तू करना जरूर। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल सर। अब साथ साथ मेरे आप डायग्राम बनाएंगे कि ठीक है सर? साथ साथ ही बनाना है। मैंने कहा बिल्कुल साथ साथ बनाना है। या सामने देखते रहे। अभी यहां पर है लैम्बडा, ये बिंदु पी पर आपको ये क्वेश्चन है भाई, और ये आर त्रिज्या का,
यार मुझे 1 मिनट रुको भाई, मुझे कुछ कांड करना है इसमें। कांड क्यों करना है सर आपको? मैंने कहा क्वेश्चन मुझे 3-4 देने हैं भाई, आपको तो अभी बनाने हैं। मजा आ जाएगा भाई आज आपको, आप नाचोगे रे। क्या करोगे आज आप? नाचोगे, नाचो। साथ साथ बनाए, अब बहुत सारे क्वेश्चंस दे रहा हूं। फॉर्मूला तो आपको पता है, सबको ही पता है, आपको क्या। आर त्रिज्या का है बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र, ये लैम्बडा है। बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र बताना है, फॉर्मूला तो लिखा हुआ है। जिनको भैया डेरिवेशन ना आए, कम से कम ये क्वेश्चन उस फॉर्मूले की मदद से करके आए, फिर इस पूरे में डाल दिया यहां से यहां तक आवेश लैम्बडा। तो ये वही आर त्रिज्या का बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र। रुक जा, अभी लिखने का समय देता हूं, रुक जा, रुक जा रे लाला, रुक जा, रुक जा भाई। अब इतना आवेश डाल दिया, लैम्बडा लैम्बडा लैम्बडा, ये मतलब ये पूरा बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र। क्वेश्चन ये भी वही। अरे लल्लू लाल, रुक जा, रुक जा। ये अब एक क्वेश्चन देख, सारे तुझे ही करने हैं। आर लैम्बडा बिंदु पी पर ए ए, अब ये देखता जा भाई, लैम्बडा और इधर है बाबू माइनस 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 लैम्बडा। समझ गया क्या? अरे बोलो, बिंदु पी पर ई आया क्या? चलो कॉपी करना स्टार्ट करें यहां से। कॉपी करना स्टार्ट करें, जो भी आए ये फॉर्मूला ही लगेगा हर क्वेश्चन में, ये लगेगा। क्या लगेगा? ये लैम्बडा क्या है? अल्फा क्या है? अल्फा एंगल है और उसका आधा है। ये टो साइन के नीचे नहीं, इस कोण के नीचे है भाई। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह वाह। हो गया, करते चले क्वेश्चन, मतलब होमवर्क है सारे, आप कॉपी करते चले हम क्वेश्चन। आज के आनंद की जय भी कर देंगे भाई, तुम कहोगे तो। अभी तो क्वेश्चन करते चलो। क्वेश्चन करते चलो, सब होमवर्क है। बनाते चलो कि क्या। मैंने कहा वो तो आपके ऊपर है, बेवकूफ बना रहे हो कि पढ़ रहे हो भाई।
करते चलो। नहीं, मैं आज कुछ नहीं करूंगा भाई, मैंने तो होमवर्क दे दिए सारे, मैं तो कल करूंगा। फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला भी नहीं लगा पा रहे हो तो फिर मामला ही गड़बड़ है भाई, कि इसकी तो मशीन खराब है। क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ। बस भाई, तो उम्मीद है आपको मजा आया होगा आज के सेशन में, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हमने सीखी भाई। बोलो आज के आनंद की जय हो। अब हम मिलेंगे दोस्त कल की क्लास में, सारे क्वेश्चन करके आना। कल कोशिश करेंगे कि आपको डीपीपी भी करवाई जाए। अब होमवर्क क्वेश्चन करें, डीपीपी 1 to 6 और नोट्स 1 to 12 लेक्चर रिवाइज करें। 11th का कुछ पढ़ना है, मैंने कहा पहले ये